Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you back in another session of spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखा है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. अब इसी पर बेस्ड हमारा जो नेक्स्ट माइलस्टोन है दैट इज एक्सरसाइज. इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज आती है जिसमें हम इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, जिसमें हम वर्ब को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द टेंस गिवन. फाइन. तो पहला सेंटेंस हमारा आता है ही राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड. ऐसे हमने पूरा पैटर्न देखा है. अब इसमें क्या होगा, वह लिख रहा है और सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं. अगर 2 o'clock है तो सिंस लगेगा. तो ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड सिंस 2 o'clock. तो ही है तो ही के साथ हैज बीन आएगा. सेकेंड सेंटेंस हमारा आता है द ओल्ड बेगर बेग्स alms every day. तो इसका क्या होगा, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द ओल्ड बेगर हैज बीन बेगिंग alms एवरी डे है यहाँ पर. तो हम जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट यहाँ तक रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ एवरीडे नहीं होगा. वहाँ पे क्या होगा, फॉर 5 years कह सकते हैं. राइट. तो द ओल्ड बेगर हैज बीन बेगिंग alms फॉर 5 years. नेक्स्ट सेंटेंस है वी पार्टिसिपेट इन डांस. तो इसका हम क्या सेंटेंस फॉर्म करेंगे, वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन डांस फॉर 3 days. फॉर 3 days 3 दिनों से. लास्ट अगर हम यूज करते हैं फॉर लास्ट फ्यू डेज, ये भी है फ्यू डेज हमने मेंशन कर दिया उसमें. ठीक है. तो वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन डांस फॉर 3 days 3 दिनों से हम कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में है. नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा वन ऑफ हिज फ्रेंड कंपोज अ पोम. तो one of his friend has been composing a poem since 3 o'clock. 3 घंटों से वो कविता की रचना कर रहा है. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. लाइक he has been writing a letter to his friend for 3 years. देन वो 3 सालों से अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है. ओल्ड बेगर 5 सालों से भीख मांग रहा है. देन इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत डिलीजेंटली वर्क कर रहा है लगातार 5 सालों से. देन वी हैव हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस में. 4 दिनों से हम लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस में. देन उसका एक मित्र जो है वो 3 घंटों से कविता की रचना कर रहा है. तो these are your affirmative sentences. Fine, which is based on the present perfect continuous tense. अब हम देखते हैं हमारे negative sentences क्या होंगे. Negative sentence में आता है he compose a poem. तो he compose a poem not आएगा इसमें because negative है. तो he has not been composing a poem since 3 hours. He has not been singing a song for 3 hours. Fine, getting me? तो यहाँ पे ही सेंटेंस है तो उसी में हम उसमें हैज़ का यूज़ करेंगे. तो ही हैज़ के बाद नॉट आएगा. ही हैज़ नॉट बीन कंपोजिंग अ पोम. नेक्स्ट सेंटेंस आता है द ओल्ड बेगर हैज़ नॉट बीन बेगिंग alms फॉर 3 hours, फॉर 3 days. फाइन, कुछ भी बोल सकते हैं हम बिकॉज हमने फॉर का यूज किया है यहाँ पे. तो ओल्ड बेगर नहीं मांग रहा है अभी. द ओल्ड बेगर हैज नॉट बीन बेगिंग alms फॉर 3 years. देन आई हैव नॉट बीन वर्किंग डिलीजेंटली फॉर 5 days. मैं 5 दिनों से लगातार मेहनत नहीं कर रहा हूँ. देन एक सेंटेंस आता है खुशी laugh at the squint old man. तो इसमें क्या होगा, खुशी has not been laughing at the squint old man for 10 minutes. वो 10 मिनट से उस पर नहीं हंस रही है. तो हम सिंस एंड फॉर को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंगली हमारा पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. तो ये आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है पहला सेंटेंस हमारा क्या मेरी माता मेरे लिए
15 मिनट से चाय बना रही है। तो हैज़ माई मदर बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर मी फॉर लास्ट 15 मिनट्स। फाइन, हैज़ माई मदर इज अ सब्जेक्ट, बीन उसके बाद आएगा, देन प्रिपेयरिंग टी फॉर मी फॉर लास्ट 15 मिनट्स, फॉर लगाया है तो 15 मिनट्स हो गया। ठीक है, अगर फॉर लास्ट 15 मिनट्स बोला मैंने, है ना। हम इस चीज़ को ये भी बोल सकते हैं, अब डायरेक्टली एक अगर 2 बजे से बोलना चाहें तो सिंस 2 o'clock कर देंगे हम इसमें। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, रणबीर सिंह ओल्ड जनरेशन को फैसिनेट करता है। तो क्या रणबीर सिंह ओल्ड जनरेशन को 2 सालों से फैसिनेट कर रहा है? तो हैज़ रणबीर सिंह बीन फैसिनेटिंग द यंगर जनरेशन फॉर लास्ट 2 years? नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे जो था, दैट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस। तो इसका क्या होगा सेंटेंस? हैज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बीन राइटिंग मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर 5 years? क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट 5 सालों से इंटरेस्टिंग प्ले लिख रहे हैं? हैज़ रणबीर सिंह fascinating, has Ranbir Singh been fascinating the younger generation for last 10 years? Fine, getting me? Then हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या हरभजन सिंह हैट्रिक बनाता है? तो क्या हरभजन सिंह 1992 से बोलो कि हैट्रिक बना रहा है? फाइन, तो हैज़ हरभजन सिंह बीन मेकिंग a hat trick for or since 1992? क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर के बारे में बोला है, तो कोई भी ईयर हम बोल सकते हैं उसके साथ हमारा, बिकॉज पर्टिकुलर ईयर है तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमने इसके साथ सिंस का यूज़ किया है। तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, that is प्रश्नवाचक नकारात्मक। Have I not been composing a song for last 3 minutes? Have I not been composing a poem since Monday? Because point of time मुझे आपको डिनोट करना था इसमें। फाइन, देन आता है has the old beggar not been begging for 3 hours? Getting me? क्या जो ओल्ड बेगर है वो 3 घंटों से भीख नहीं मांग रहा है? देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या रेवा स्क्विंट ओल्ड मैन पर नहीं हंसती है? तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? हैज़ रेवा नॉट बीन लाफिंग एट द स्क्विंट ओल्ड मैन फॉर लास्ट 10 minutes? फाइन, गेटिंग मी? So these are your few sentences which are based on the present perfect continuous tense. This was the complete exercise. Keep on revising these exercises and kindly take the help of this book, because this book shall be a great milestone for you to master your skills in English. So keep on revising and don't forget to like and subscribe my channel. See you in the next session with another sentences. Till then, bye.